नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस किसान आंदोलन के 51 दिन पूरे होने पर किसान अधिकार दिवस मना रही है। राजधानी जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर किए जा रहे प्रदर्शन और राजभवन के घेराव के इस आंदोलन में कांग्रेसी नेता, मंत्री और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पहुंच गए हैं। मंच पर फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा है, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई मंत्री यहां बैठ गए हैं। यहां फाटक के बाहरी हिस्से पर मंच बनाया गया है और लंबी सभा का रूप दिया गया है और सभा के बाद ही राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाना है। किसान आंदोलन का आज 51वां दिन है। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 10वें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में शुरू हो गई है। किसानों ने कहा है कि हम सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं और साथ ही यह भी कहा कि हमारी फसलों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। किसान नेता दर्शनपाल ने कहा कि हम बातचीत के लिए आए तो हैं, पर ज्यादा उम्मीद नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के बारे में सवाल करने पर वे बोले कि कमेटी ने हमें बुलाया तो हम अपना पक्ष रखने जाएंगे। कृषि कानूनों पर किसानों से चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 12 जनवरी को 4 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई गई थी। 14 जनवरी यानी 2 दिन बाद ही कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने नाम वापस ले लिया और अब कमेटी 19 जनवरी को किसानों के साथ पहली बैठक कर सकती है। राजस्थान में पटवारियों की लंबित मांगों पर ध्यान नहीं देने से पटवारियों ने अतिरिक्त प्रभार वाले पटवार मंडलों में काम करने से इनकार कर दिया है। यानी अब पटवारी पोस्टिंग वाले पटवार मंडल में ही काम करेंगे और इससे आम जनता को खास परेशानी हो सकती है। पटवार संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र निम्मीवाल ने कहा कि पटवारियों ने पहले से ही मांगे नहीं मानने पर काम के बहिष्कार का ऐलान कर रखा था और अभी तक सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए पटवारी अन्य प्रभार वाले पटवार मंडलों में काम नहीं करेंगे। अयोध्या में भले ही अभी राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ, लेकिन राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जीवाड़ा करके वसूली का खेल शुरू हो गया। उदयपुर में गुरुवार को चौंकाने वाला एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ फर्जी रसीद बुक से मंदिर निर्माण के नाम पर पैसे वसूल रहे एक युवक को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। आरोपी युवक शहर के स्थानीय संगठन केसरिया हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के किसानों से आगामी समय में गेहूं की खरीद करने की योजना तैयार कर ली है और इसके लिए सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है। आगामी मार्च अप्रैल में गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी और मंडियों में नया गेहूं आना शुरू हो जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव नवीन जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद गेहूं खरीद का कार्यक्रम तय हुआ। झुंझुनू शहर कई महीनों से लगातार चोरियों की वारदात को अंजाम देने वाली शातिर नकबजन गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। गैंग में शामिल ये 6 आरोपी शहर में रात के समय सूने मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मकान मालिक किसी कार्य से बाहर जाते ही या प्रवासी लोगों के सूने मकानों को निशाना बनाते थे। लगातार हो रही चोरियों के चलते सीओ सिटी लोकेंद्र दादरवाल व कोतवाली थानाधिकारी मदन लाल कड़वासरा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन आवेदन की आखिरी तारीख खत्म होने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा में बगावती नेताओं के पैमाने की तस्वीर भी साफ हो जाएगी और इसके फौरन बाद दोनों ही दल बागियों के मनाने की मशक्कत में जुट जाएंगे। दरअसल अधिकृत प्रत्याशी सूची सामने आने के बाद आज से बगावत और विरोध की संभावना दिखाई दे रही है और ऐसे में अब राजनीतिक दलों का डैमेज कंट्रोल प्लान भी आज से सक्रिय हो जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश कांग्रेस के महासचिव व उदयपुर कांग्रेस के प्रभारी लखन मीणा से गुरुवार को मिलकर कहा कि उदयपुर शहर कांग्रेस की कमान युवा के हाथ में दी जाए ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके। मीणा से मिले कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से लगातार 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहे एवं राजस्थान बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ का नाम शहर कांग्रेस का अध्यक्ष के लिए दिया और साथ ही राजनीतिक नियुक्तियों में बूथ वार्ड से लगातार वर्षों से कार्यरत कार्यकर्ताओं को मनोनीत करने का आग्रह भी किया। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन सरकार की ओर से जारी होने वाली नई गाइडलाइन का मुंतजिर है। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से आज 15 जनवरी तक गाइडलाइन जारी की थी और ऐसे में अब सरकार की ओर से आज रात या कल रात तक नई गाइडलाइन जारी होने की संभावना है। एडीएम सतर्कता अरविंद जाखड़ ने बताया कि सरकार की ओर से आज दोपहर तक नई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। नई गाइडलाइन मिलने के बाद ही जिला प्रशासन कोई आदेश जारी करेगी और जब तक नई गाइडलाइन नहीं आती तब तक पूर्व के आदेश ही प्रभावी रहेंगे।
राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों द्वारा पीडी खाते खोलने का सरपंचों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और इस संबंध में जिले भर की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने आज पंचायती धर्मशाला में बैठक करके सरकार के निर्णय का विरोध किया। सरपंचों की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन भी भेजा जाएगा। पंचायत समिति श्रीगंगानगर के अंतर्गत गठित सरपंच यूनियन के अध्यक्ष पवनदीप सिंह ने बताया कि सरकार ने सरपंचों के अधिकारों को कम करने के लिए पीडी खाते खोलने का आदेश जारी किया है। श्रीगंगानगर में कोरोना काल के बाद 18 जनवरी से विद्यालय संचालन के दौरान कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय संचालन समय अलग अलग रहेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में जारी संचालन व्यवस्था में दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसके अनुसार कक्षा 9 और 11 के लिए विद्यालय समय सुबह 10 बजे से तथा कक्षा 10 और 12 के लिए सुबह 9:30 बजे से रहेगा और इसी प्रकार विद्यालय की छुट्टी का समय भी कक्षा 9 और 11 के लिए शाम 4 बजे तथा कक्षा 10 और 12 के लिए 3:30 बजे रहेगा। विद्यालयों में शिक्षण कार्य 15 मई तक रहेगा। श्रीगंगानगर में कोविड-19 वैक्सीनेशन स्थल पर एक चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता अरविंद जाखड़ ने सीएमएचओ, पीएमओ, आरसीएचओ को निर्देशित किया है कि वैक्सीनेशन स्थलों पर AEFI केसेस के मैनेजमेंट एवं उपचार के लिए चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। यदि प्रयास किए जाएं तो श्रीगंगानगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज कल से ही शुरू किया जा सकता है और इसके लिए जिला अस्पताल परिसर में ही स्थान व निर्मित भवन उपलब्ध है। यहां बात हो रही है IAM भवन की, जिसे मेडिकल कॉलेज के लिए हटाने की चर्चाएं चल रही है। शहर के अनेक चिकित्सकों की राय है कि इलाके के जनप्रतिनिधि व प्रभावशाली लोग प्रयास करें तो सरकारी मेडिकल कॉलेज को तुरंत ही प्रथम वर्ष की कक्षाओं के साथ शुरू किया जा सकता है और इसके लिए IAM के मौजूदा भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री की कक्षाएं संचालित की जा सकती है। पूरी खबर के लिए आप 15 जनवरी का सांध्या बॉर्डर टाइम्स अखबार देखिए। श्रीगंगानगर जिले की सादुल शहर नगर पालिका के संचालक मंडल की पहली बैठक में ही शुक्रवार को मतभेद खुलकर सामने आ गए। कांग्रेस का कोई भी पार्षद बैठक में उपस्थित नहीं हुआ और इसके अलावा एक भाजपा और एक निर्दलीय पार्षद भी अनुपस्थित रहा और इसके साथ ही नगर पालिका में राजनीतिक खींचतान सामने आने लगी है। शुक्रवार सुबह निर्धारित समय पर अध्यक्ष कांता खीचड़ के निर्देशन में बैठक शुरू हुई। इस दौरान भाजपा के 11 पार्षद और 4 भाजपा समर्थक पार्षद तो बैठक में पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस के 8 पार्षद, एक निर्दलीय और एक भाजपा पार्षद सहित कुल 10 पार्षद बैठक से गायब रहे। ऐसे में पहली बैठक लगभग औपचारिक रही तथा इसमें विपक्ष गायब रहा। हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा गांव में गुरुवार देर रात एनजीसी नहर ओवरफ्लो होकर टूट गई। नहर टूटने से 200 बीघा क्षेत्रफल में खड़ी फसलें जलमग्न हो गई। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के एसडीओ सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीमेंट के कट्टों और मिट्टी से ओवरफ्लो नहर की मरम्मत की गई। ओवरफ्लो नहर से प्रभावित किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। श्रीगंगानगर जिले की श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, रायसीनगर, गढ़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों के निरीक्षण का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। इस संबंध में कलेक्ट्रेट की पंचायत शाखा के प्रभारी एसडीएम उमेश सिंह रत्नू ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र मेहरा को निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया है। निरीक्षण कार्यक्रम जनवरी और फरवरी में तय किया गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना के कारण मार्च से बंद पड़े कॉलेजों में फिर से रौनक लौटने लगी है और इसके लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने मानक संचालन व्यवस्था यानी एसओपी जारी कर दी है। 18 जनवरी से खुलने वाले कॉलेजों में फिलहाल कक्षा क्षमता से आधे विद्यार्थियों को बिठाने के आदेश हैं और शेष 50% विद्यार्थी अगले दिन उपस्थित हो सकते हैं। संचालन व्यवस्था के संबंध में शहर के डीएवी कॉलेज में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की कक्षाओं में ही अध्यापन शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल एसबीटी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।